दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपको दो टाइप खाली पता होना बहुत जरूरी है। पहला टाइप का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेंड एनालिसिस कंस्ट्रक्ट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट टू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन एब्सोल्यूट वैल्यूज टेकिंग 2017 एज बेस ईयर। आपको देखो क्या बता रहा है, आपको ट्रेंड परसेंटेज बता रहा है। अभी ठीक आ रहा है मेरा वॉइस? यस सर। ठीक है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको बोल रहा है कि आपको एक डेटा दिया है कुछ और आपको बोला ट्रेंड एनालिसिस कंस्ट्रक्ट करके बताओ 2017 को बेस ईयर मानते हुए। ठीक, एक मिनट, 2017 बेस ईयर बोला, ये 2017 का ही डेट है। ये गलती से यहाँ पे लोग छाप दिया नहीं, एक मिनट रुको, इस सब में एक एरर था। यहाँ पे आपको क्या बोला, कौन से ईयर को बेस लेने बोले? 2017। लेकिन आप ढंग से डेटा को देखो, आपको कौन कौन से ईयर का डेटा गिवन है। सर 2018 का हमको ट्रेंड का फिगर दिया है, ट्रेंड परसेंटेज। सर हमको 2019 का 10% दिया, 2020 का ट्रेंड परसेंटेज दिया, और हमको 2020 का लेके फिगर्स दिए, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूज दिए, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर। ठीक बात। आप हमको एक बात बोलो, आप 2017 का परसेंटेज क्या लोगे? ट्राई करो, ट्राई करो। सुनने के बाद लगे सर ये तो बहुत बच्चा वाला बात था, लेकिन अगर हम बोले आपको 2017 का परसेंटेज आप क्या लोगे? 18, 19, 20 का परसेंटेज गिवन है आपको, 2020 का। हाँ बेस, हाँ, क्योंकि उसको बेस ईयर मानना है। यस तो बेस का परसेंटेज ऑलवेज 100 होता है, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, यस सर। तो पहले तो बेटा ये 2020 का डेटा है और 2020 का हमको परसेंटेजेस गिवन है, उसको पकड़ के हमको 2017 का बस डेटा अरेंज कर लेना है। और उसके बाद 2017 को बेस मानते हुए 18, 19 और 20 का फिगर्स को पुटअप कर लेंगे। सर 20 का फिगर तो क्या दिया हुआ वही पुट करेंगे। तो देखो पहले क्या किया, 2020 का फिगर पुट कर लिया। कितना कितना फिगर है, एक मिनट रुको। सर हम एग्जाम में सबसे पहले 2020 का जो डेटा है वो पुट कर लेंगे। क्या डेटा गिवन है? सर गुडविल बोला है 14,000, देखो लिख दिया 14,000। लैंड एंड बिल्डिंग बोला 5,40,000। प्लांट बोला 4,80,000। मशीनरी बोला 4,60,000 और फर्नीचर बोला 60,000। हम लिख लिया। अब बेटा हमको 2017 का डेटा निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा जी? 2020 का डेटा गिवन है, यस सर, और 2020 का परसेंटेज भी गिवन है। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, 14,000 डिवाइडेड बाई 70, क्योंकि 14,000 70% है ना अपने आप में, क्योंकि 2020 का परसेंटेज 70 है। यस सर। इंटू 100 करो, देखो 20,000 आएगा। 5,40,000 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, 3 लाख आएगा। यस सर। फिर वही 480 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, 3 लाख आएगा। 460 डिवाइडेड बाई 230 इंटू 100, 2 लाख आएगा। और 60,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 50,000 आएगा। यस सर। तो दैट मीन्स आपका 2017 का बन गया डेटा। अब क्या दिक्कत है सर? अब तो 18 और 19 सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि 18 और 19 का मेरे को क्या गिवन है, परसेंटेज। तो बेटा जी ये सब अगर 2017 वाले 100% है, तो अगर हमको 2018 का क्या बोला है, 90% बोला है, 125% बोला है, 110 बोला है, 120 बोला है, 105 बोला है, क्या दिक्कत है? 20,000 का 90% कितना होगा? 18,000। देखो 3 लाख का 125% कितना होगा?
3,75,000। 3 लाख का 110% कितना होगा? 3,30,000। 2 लाख का 120%। लाख का कितना 3,75,000 आया? 3 लाख का 125%। 125,000 हो चुका। देख लो ना, ये आपको 18 का फिगर तो यही गिवन है। आपको क्या दे रहा है? गुडविल का 18 का कितना परसेंट बोल रहा है? 90। लैंड एंड बिल्डिंग का 18 का कितना बोल रहा है? 125। यस प्लांट एंड मशीनरी का 110, हाँ मशीनरी का 120 और फर्नीचर का 105। यस तो बस वही परसेंटेज निकाल दो आगे। सेम काम 2019 के लिए करना। ठीक बात। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। एग्जाम में कितना नंबर का आएगा? 10 नंबर का। भैया तुमसे ये मेहनत जरूर करके आना, ये बोलना भूलना मत। वो परसेंटेज कन्वर्ट कैसे कर रहे हो, एक एक को शो करके आना वर्किंग। ये लिखने का। हाँ बोलो। हम पहले 2017 का निकाल लेंगे, फिर बाकी इयर्स के लिए 2017 के फिगर को यूज करेंगे। बिल्कुल। ओके जिस ईयर को बेस लेने बोलेगा अच्छा हाँ तुम उस ईयर का फिगर निकाल लोगे और फिर बाकी ईयर के फिगर को निकालते हो। सर एक बात बोलें, हम 2017 को नहीं मान के अगर 2020 को भी बेस मानता तो मेरा 2018 में सॉल्व हो ही जाता। बट क्वेश्चन बोल दिया है। बट क्वेश्चन जो बोला वही शो करके आना होगा। ठीक बात है ना? यस सर। ठीक है चलो। तो ये तो हुआ एक टाइप का सम। सर ट्रेंड एनालिसिस में आप बोल रहे थे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला टाइप तो ये, दूसरा टाइप में आपको जो सम बनता है वो ये रहा। ये एक और सम, ये रहा नंबर 16 जो दिख रहा है आपको 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो आपको क्या दिया है बेटा, आपको कुछ ईयर का, देखो 2015 का आपको सेल भी दिया और ट्रेंड भी दिया। ठीक है, लेकिन देखो 2016 का सेल गायब कर दिया, ट्रेंड दिया। 2017 का सेल दे दिया तो ट्रेंड गायब कर दिया, मतलब वो परसेंटेज। 2018 का भी सेल दिया तो परसेंटेज गायब, 2019 का भी सेल दिया परसेंटेज गायब। तो जो मिसिंग फिगर है वो निकालना। तो एक क्वेश्चन तो जो ऊपर पड़े वैसा बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है मिसिंग फिगर। ये 2 क्वेश्चन ट्रेंड में बनते हैं और आते हैं कंपैरेटिव, कॉमन साइज या ट्रेंड। तीनों में एक पूछेगा। कैसे निकालोगे बेटा? ये बहुत आसान है। अगर आपको बता रहा है 2015 का सेल और 2015 का ट्रेंड परसेंटेज भी पता है, क्या आप 2016 का सेल निकाल सकते हो? हाँ यस सर। 19,80,000 डिवाइडेड बाय 110 10 इंटू 130 हाँ कितना आ रहा है देखो? 19,80,000 ना, डिवाइडेड बाय 110 इंटू 150, सो 23,40,000। ये देखो ये आया। हाँ आ गया। ठीक है, यस सर। श्वेता मैडम क्लियर है? यस सर। सर ये क्या टाइम पास सब हमको पढ़ा रहे हैं बेटा, ये हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं पता है, देखो बेटा आपको ये तरीका पता है क्या करना है, लेकिन एग्जाम में कहाँ फंस जाते हो पता है? सर शो क्या करना है, चार्ट क्या बना के आना है, क्योंकि कंपैरेटिव कॉमन साइज में पढ़ने लायक कुछ नहीं है। वो एक एक लाइन में हम बता देंगे, बात खत्म है। लेकिन बेटा जी वो प्रेजेंटेशन ही नहीं, एग्जाम में ना ये नहीं पूछ समझ में आता पापा मांग क्या रहा है मेरे से। ये मिसिंग फिगर में तो फिर भी समझ में आता है। अभी जो ऊपर सम किया आपको अगर वो सम देके हम डायरेक्टली बोल देता ना, एक बार के लिए सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं वो राइट है, तो मांग क्या रहा है मेरे से? वही मांग रहा है ना जो हम सोच रहे हैं। हाँ ये उसको शायद ऐसे वर्किंग नोट जैसे दिखा के कुछ और दिखा के आ जाते, कहीं और कुछ सोच लेते हम, क्योंकि मेरे दिमाग में ना 50 बात घूम सकता है उतना इजी चीज देख के। यस और फिर मन में आता है ये इतना आसान कैसे सॉल्व हो रहा है, बट ये इतना ही आसान सॉल्व करने का आपको 10 नंबर दे रहे हैं, क्या करें? ठीक है सर, अच्छा बात है एग्जाम के लिए। अब देखो वैसे ही 2000 अगला क्या गायब है सर? 2017 का सेल गिवन है लेकिन ट्रेंड का परसेंटेज गायब है।
कैसे निकालोगे? सर क्या दिया हुआ है? 2017 का देखो ना, आप पूरी क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ आपको सेल का फिगर गिवन है, बस वो ट्रेंड का परसेंटेज में क्वेश्चन मार्क है। ओके 16 में देखो आपको सेल का फिगर का आपका ट्रेंड गिवन था। सर 16 का, या हम तो किसी भी ईयर को लेके किसी का भी सॉल्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो सर 19,80,000 डिवाइडेड बाय 110 करने से आ रहा था मेरा 18,000। तो सर 28,05,000 डिवाइडेड बाय 18,000 करने से आ जाएगा क्या? देखो निकाल के आता है क्या? मेरे को दूसरा आसान तरीका पता था, मेरा तो वही दिमाग चला, बट ठीक है आप वाला भी निकाल के देख लो आता है क्या? सर 155.833 मतलब 156 अप्रॉक्स आया। वही आया 156। और लेकिन हम और आसान करता, हम क्या करता, जब देखो एक बात बेटे, देखो यार सेल का फिगर गायब था ना, यस सर। तो आप क्या कर रहे थे? आप कर रहे थे ट्रेंड जो गिवन था, तो आप ट्रेंड से डिवाइड मार रहे थे उस फिगर को। 19,80,000 डिवाइड बाई 110 कर रहे थे, क्योंकि अगले क्वेश्चन का ट्रेंड ही गिवन था। तो ट्रेंड से डिवाइड मारे, यहाँ फिगर गिवन है तो एक काम करो ना, 110 डिवाइडेड बाई 19,80,000 यस सर इंटू 28,05,000 करो। हाँ इंटू 28,05,000। यस सर सेम आंसर। हाँ सर वो सेम ही आएगा। हाँ। आएगा सेम, हमको दिक्कत नहीं है वो, बट ये लोग भी प्रेजेंट देखो वैसे ही कर। ये याद रहेगा देख के, जो है उसको डिवाइड कर दूं मैं। हाँ एक बात ध्यान में, हाँ वही करोगे आप, ठीक है। हाँ ट्राई यही करना कि सर हर पिछले ईयर को बेस माने, या तो फिर एक पर्टिकुलर ईयर को बेस माने, ये हम नोट में लिख के आ जाए। हाँ जो आप जैसे कैलकुलेशन कर रहे हो ना, आप 2015 को बेस मान के सॉल्व कर रहे हो। यस सर। ये लोग एग्जाम में 2017 को जब सॉल्व कर रहे तो 16 को बेस मान रहे, 18 को सॉल्व कर रहे तो 17 को बेस मान रहे, 19 को सॉल्व कर रहे तो 18 को बेस मान रहे। यस सर। सर ये भी तो मेथड वो यूनिटरी मेथड का ही लॉजिक है। तो हम कब मना किए? हम तो बोला वही लॉजिक है। जैसे देखो अगला वाला निकालो 2018 का, अगेन वही ट्रेंड गायब है। हाँ तो हम 110 डिवाइड बाई 19,80,000 इंटू 31,40,000 कर सकते हैं। हाँ करके देखो आता है क्या? 110 डिवाइडेड बाई 19,80,000 174। हाँ मतलब इसमें राउंड ऑफ कर लेना है। 174.4444 आ रहा है तो राउंड ऑफ ही लेना हाँ है। वो ठीक है, राउंड ऑफ तो लेना ही पड़ेगा। आप पॉइंट में भी शो करके आ सकते थे, कोई ना नहीं था आपको। अच्छा ये लो राउंड किया, आप नहीं राउंड करते, आप 174.4444 लिख के आए, 44 लिख के आते तो भी टीचर काटता नहीं आपको। वैसे लास्ट वाला 37,98,000 सेल गिवन है, ट्रेंड का परसेंटेज गायब। तो सर वही 110 बाई 19,80,000 इंटू, ये एग्जैक्ट आ रहा है 211। ठीक है जो भी आ रहा है आपका पॉइंट में आया, एग्जैक्ट है वो तो आपको इसका आंसर में एग्जैक्ट दिख रहा है। आपके बाकी आंसर तो पॉइंट में आ रहा था, पॉइंट में लिख किया। ठीक है सर। तो ये है आपका दो टाइप का सम जो ट्रेंड एनालिसिस में पूछ। एक बार और एक ट्रेंड में क्वेश्चन आया हुआ है, वो देख लेते हैं कहाँ पे। हाँ जैसे यही वाले देखो, ऊपर जो सम सॉल्व किया था ना आपने पहला वाला, ये देखो वैसा ही सम एक बार और आया हुआ 2017 में। सर हर में देखिए 2013 में था, 15 में था, 17 में था। आपका कौन सा ईयर पढ़ने वाला है? 24। आपके ट्रेंड का चांस कम, आपके कंपैरेटिव या कॉमन सेंस का स्कोप है। सर हमें 24 देगा या 23 पेपर देगा? 24 देगा। 24 देगा क्योंकि आपका सेमेस्टर 24 में ही आ रहा है, सेम 6 चालू ही 24 में होगा। हाँ 23 वाला क्योंकि आपका सेम 5 में 23 इसलिए लिखा होगा कि एग्जाम भले 24 में है लेकिन सेमेस्टर स्टार्ट तो 23 में था। हाँ That's तो it. 24 ही आएगा। यस फिर भी चलो देखो ये क्वेश्चन दिया, फाइंड द फ्रॉम द ट्रेंड परसेंटेज सप्लाइड बिलो प्रिपेयर अ कंपैरेटिव फॉर कॉमन एसेट्स फॉर करंट एसेट इन एब्सोल्यूट वैल्यूज टेकिंग 2017 एज बेस। सर सेम क्वेश्चन है, ये तो पूरा ही सेम ही छाप दिया, खाली फिगर बदला है। यहाँ पे बस वहाँ पे फिक्स एसेट था, यहाँ करंट एसेट दे दिया 2020 का। क्या फर्क पड़ता है सर हमको नाम से, हमको तो फिगर से मतलब है। तो वही हो गया 7,200 डेटर का फिगर है,
और 2020 का आपका परसेंटेज 150 है, तो 2017 का 100% निकालना है। 7,200 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। कुछ गड़बड़ हो रहा है लेकिन। अच्छा ठीक है, आ गया। कितना आ रहा है? 4,800 ना। सर क्या? 7,200 आपका 2020 का फिगर गिवन है, और आपको 2020 का परसेंटेज भी गिवन है 150। हाँ, और आपको बोला है 2017 को बेस ईयर लेके आपको बाकी ईयर्स का फिगर भी निकालना है। तो पहले 2017 का निकाल 2017 का तो सब 100 ही मान लेंगे बेस। हाँ, 4,800 आ रहा है पहला। हाँ बेटा जी, आप पहला मत बोलो, डेटर आ रहा है। ये हाँ, लोग ऊपर नीचे कर दिया, कैशेड बैंक पहले लिख दिया, बाद में डेटर लिखा। ओ बाबा, अच्छा। हम भी घूम गया था कि मेरा आंसर 3,000 क्यों नहीं आ रहा। हाँ, डेटर 4,800 ये रहा। यस सर। ठीक है। रॉ मटेरियल बोला 13,600 और उसका बेस बोला 200, तो डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 तो हाफ हो जाएगा। हाँ यस सर। तो रॉ मटेरियल कहाँ दिया, ये रहा, 6,800 हो जाएगा। हाँ यस सर। WIP दिया 8,000 और 250 उस बेस ईयर का परसेंटेज है, तो 8,000 डिवाइड बाई 250 इंटू 100 3,200। ये रहा WIP 3,200। कैशेड बैंक दिया 9,000, 9,000 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 3,000 आएगा। ये रहा कैशेड बैंक। ऐसे फिनिश गुड दिया है 3,500 और बेस दिया है 175%, तो डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100 2,000। ये आ गया। अब एक बार अगर 2017 का सब कुछ 100 पे मिल गया, तो जिसका जो परसेंटेज है खाली उससे मल्टीप्लाई करते रहो, 18, 19 दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 20 तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो उसका तो खाली फिगर लिख देंगे। यस। आप चाहते हैं ना बेटा, तो 2020 को बेच लेकर 2019 भी सॉल्व कर सकते थे। वही डिवाइडेड बाई 150 इंटू 130 कर लो। हाँ यस सर। तो आएगा ही, लेकिन उसमें क्या बार बार वो डिवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या सीधा इंटू 130, क्योंकि सब 100 है, तो इंटू 30 इंटू 40 करके ऐड करते हो, है ना। हाँ यस सर। तो ये हो जाएगा आपका ट्रेंड एनालिसिस। तो यही 3 क्वेश्चन। देखो ये पूरा टेबल शो करना है, लेकिन 2020 का फिगर लिखा, 2017 का फिगर देखो निकाल के दिखाया, फिर 2018 देखो सबको डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं इंटू 175। मतलब एक बार 2017 को बेस ले लिया ना, तो अब 2017 को शो करते हुए फिगर शो करना है। ये ध्यान में रखना एग्जाम में। हमारा ब्रेन चलता है कि हम क्या करेंगे, हम 2020 वाला से डिवाइड करके इंटू 2018 वाला कर ले। बट बेटा वो आपको क्योंकि बोला है ना आपको 2017 को बेस लेने, यस सर। तो आप किसी और ईयर को बेस लेके सॉल्व कर दोगे, टीचर नंबर काट देगा। ये बात जानना बहुत जरूरी है। मेरे मन में आता बेटा हम ये कर सकते थे, 7,200 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 130 करो, देखो 2019 का फिगर आ जाएगा। 7,200 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 130, मेरा डेटा आ रहा है देखो 6,240, ये रहा। यस सर। लेकिन जब तुम ये शो करोगे ना कि 7,200 डिवाइड बाई 150 इंटू 130 की हम, टीचर काट के 0 कर देगा, क्योंकि बोला है 2017 को बेस लेने। तो देखो 2017 सॉल्व करते समय वही क्या, डिवाइड बाई 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, सब फिगर निकाल लिया। अब देखो 3,000 कोई डिवाइडेड बाई 100 इंटू 175, 4,800 को डिवाइड बाई 100 इंटू 120। मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 2017 को बेस लेके 18 और 19 को सॉल्व किए। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। वरना आपका नंबर कट के 0 हो जाएगा, ये हम बता देते हैं। ओके सर। तो आपको ये मेन बात है जो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। ये वाला ब्लंडर मत करके आ जाना, वरना यहाँ पे बैठे बैठे जो 10 नंबर मिलने वाला है वो कट के 0 हो जाएगा। क्योंकि हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो आ ही रहे, ठीक है, लेकिन बात वही है कि कुछ प्रेजेंटेशन का भी मार्क्स होता है। यस सर। तो देखो ये 3 ही बार आया लास्ट 7 साल में, बट आया है। कंपैरेटिव कॉमन साइंस हम लोग कर चुके थे। हाँ। श्वेता, कंपैरेटिव कॉमन साइंस में कोई डाउट है? नो सर। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते थे बेटा, सर पहले करंट ईयर और बेस ईयर का डिफरेंस निकालते थे एब्सोल्यूट कॉलम में, करंट ईयर माइनस बेस ईयर प्रीवियस ईयर, और फिर परसेंटेज कॉलम में जो एब्सोल्यूट कॉलम का फिगर आता था डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। यही काम कंपैरेटिव पीएल में भी करते थे।
कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंपैरेटिव पीएल में कुछ भी अलग नहीं करते, लेकिन कॉमन साइज में अलग करते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते थे, हर ईयर को उस ईयर के टोटल से डिवाइड, जबकि कॉमन साइज पीएल में क्या करते थे, हर ईयर को उस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड। बस ये बात थोड़ा सा याद रखना है, बाकी आपको फॉर्मेट आना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मेट दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। तो यही आपका ये चैप्टर खत्म।